वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में अब जिसको हम मराठी माणूस बोलते हैं, वो दो ठाकरे बंधुओं के वजह से आजकल बहुत परेशान है। उसके बारे में, उसकी परेशानी के बारे में मुझे कहीं कोई वीडियो नहीं दिखाई दिया, चर्चा नहीं दिखाई दी। आपस में चर्चा जरूर दिखाई दी। सोशल मीडिया में लोग अपनी व्यथा कथा कर रहे निवेदन कि भाई हम परेशानी में हैं, ये दोनों ठाकरे बंधुओं ने मिलके हमारे ये ऐसी एक परिस्थिति पैदा की है कि हम क्या करें तो क्या करें। अभी ऐसा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हवा कर दी थी। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें बोला था कि ऐसे हमारे मतभेद तो कुछ है नहीं, महाराष्ट्र के भले के लिए हम एक साथ आ सकते हैं, बस उतना ही। उसके आधार पर सब टीवी वालों ने, न्यूज चैनल ने चालू कर दिया कि भाई दोनों भाई साथ, दोनों भाई साथ। बाद में उनके लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और ऐसा हो गया कि ऊपर से सबको एक गुस्सैल रिएक्शन मिली कि तुम कौन हो बात करने वाले, तुम क्यों बोल रहे हो, बंद करो बकवास, बोलो मत, मैं आऊंगा तब निर्णय लूंगा, मैं आऊंगा तब बोलूंगा। सब चुप हो गए। मनसे के नेता जो पहले ही दिन एकदम उमड़ उमड़ कर बोल रहे थे, कुछ अपोजिशन में बोल रहे थे, कुछ साइड में बोल रहे थे, मगर राज ठाकरे आने के बाद ऑलमोस्ट सभी पत्रकारों ने उनको फोन करके इच्छा जाहिर की कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक बार आपकी भूमिका तो रखो। तो उन्होंने रखी नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं, वो मौन में है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले बोल चुका हूं कि इनका समझौता होने वाला नहीं है। फडणवीस जब तक उनको परमिशन नहीं देते तब तक नहीं होगा, और फडणवीस परमिशन देने वाले राज ठाकरे जी को नहीं। पर मराठी आदमी जो है वो दुविधा में गया कि भाई इनका समझौता होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है। उद्धव ठाकरे अभी तो फॉरेन में है, बहुत कुछ पॉजिटिव बोल गए, संजय राउत बहुत कुछ पॉजिटिव बोला, लोगों ने बैनर पोस्टर तक गए। राज ठाकरे आने के बाद एक शब्द भी उन्होंने इंडिकेट नहीं किया कि भाई कुछ पॉसिबिलिटी है। तो मराठी मानुस जो है वो द्विधा मनस्थिति में चला गया है कि भाई ये आने वाले नहीं आने वाले, क्योंकि आने वाले हैं तो महाराष्ट्र के राजनीति के समीकरण बदलेंगे, वोटिंग पैटर्न बदलेगा, और नहीं आने वाले तो और अलग पैटर्न से वोटिंग होगा। तो मतदाता होने के नाते भी वो चाहते थे भाई कई क्लैरिटी तो दे दो, वो क्लैरिटी नहीं दी। अभी उद्धव तो फॉरेन में है, लंदन में अपने प्रॉपर्टी का सब व्यवहार जो है पूरा कर रहे हैं। और राज ठाकरे आने के बाद बिल्कुल उन्होंने शब्द भी कहा नहीं है। उनका कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह जाता है कि अगर वो पॉजिटिव होते और फडणवीस ने उन्हें छूट दी होती उद्धव ठाकरे के साथ जाने की, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे से कोई भी समझौता वो फडणवीस के परमिशन बिना नहीं कर सकते, नहीं करेंगे और करना भी नहीं है। तो ये दुविधा में उनको रख दिया मराठी मानुस को। और एक परेशानी है जिसका तो इलाज समझ में नहीं आ रहा है। इनमें से मनसे और शिवसेना, उबाठा, इनमें से कुछ लोग बोल रहे हैं, मनसे से ज्यादा बोल रहे हैं, कि किसी भी उत्तर भारतीय को आप अवसर न दे अपनी सेवा का। अगर उत्तर भारतीय विक्रेता है तो उससे कुछ खरीद मत, मराठी देखो,
रिक्शा वाला अगर उत्तर भारतीय हैं तो रिक्शा में मत बैठो, ये मनसे वाले कह रहे हैं, ये राज ठाकरे के लोग कह रहे हैं, रिक्शा में मत बैठो। अगर तुम्हारे दरवाजे पे डिलीवरी के लिए अमेजॉन या जोमेटो इसका कोई आदमी आता है, हाथ में आपने जो ऑर्डर किया है वो, तो उसको नाम पूछो। वो अगर उत्तर भारतीय है तो बोलो मराठी आदमी के साथ भेजो। आप किसी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ तो उत्तर भारतीय और मुसलमान यही रहते हैं, तो वहाँ भी पूछो कि भाई आप में से उत्तर भारतीय कौन है, मराठी कौन है। अगर मराठी है तो ही मैं केस बाल काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। सब्जी लेने पहुंच गए, भाई सामने तो दिख ही रहा है कि उत्तर भारतीय है, तो हम नहीं लेंगे। हमको मराठी आदमी जहाँ भाजी सब्जी बेचता होगा वहाँ जाएंगे, फल सब्जी मराठी आदमी के पास से लेंगे। हर एक चीज़ में उन्होंने बोला है, उन्होंने तो ऐसी लिस्ट ही दी है कि मराठी कौन है। हमारे गांव में मराठी लोग कौन है जो धंधा करते हैं, अलग अलग प्रकार का सर्विसेज देते हैं। इलेक्ट्रिशियन है, तुम उत्तर भारतीय हो, चले जाओ मराठी इलेक्ट्रिशियन से ही करेंगे, भले 10 दिन लग गया, हम अंधेरे में रहेंगे। ये चल रहा है ना कि मराठी मराठी मराठी, उत्तर भारतीयों को आप ये नहीं करेंगे किसी प्रकार से। महापालिका में गए, वहां देखा, वहां भी उत्तर भारतीय बहुत संख्या में है, फेरी वाले उनके बहुत संख्या में हैं। ऑलमोस्ट किसी भी बिजनेस में, व्यापार में, खरीदारी में हम लोग 70-80% उत्तर भारतीय होने के कारण जो 20% है उनकी खोज में लगा दिया है मनसे ने, ये ढूंढो मराठी आदमी और तभी व्यवहार करो, तब तक मत करो। तो एक रुकावट से आ गई है जीवन में, जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनके जीवन में, जो बोलते हैं कि भाई मराठी आदमी को धंधा करना तो सिखाओ, उसको मेहनत करना तो सिखाओ, उसको वाजबी दाम में बेचना तो सिखाओ। और ये जैसे मेहनत करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फ्रेश माल भी लेके आते हैं, ग्राहक को भी सेवा देते हैं, वो सेवा सिखाओ। तो उसकी तो जिम्मेदारी मनसे की नहीं है। मनसे ने खाली एक बाइकॉट डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, उत्तर भारतीयों से कुछ लेना नहीं, उनकी गाड़ी में बैठना नहीं, टैक्सी में बैठना नहीं, उबर में बैठना नहीं, ओला में बैठना नहीं, रिक्शा में बैठना नहीं, बस का कंडक्टर भी मराठी चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है। लोग कहाँ तक मराठी आदमी को ढूंढता फिरेंगे, और है किधर, नहीं है। उतने में ये हिंदू मुसलमान का आ गया। अब मेरे पास रोज सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते हैं, आजकल उसमें से आधा मैसेजेस ये ठाकरे और ठाकरे लोगों के जो फॉलोअर्स है वो बोलते हैं कि मुस्लिम दुकानदारों का, सेवाओं का बहिष्कार करो। मतलब अभी 70% जो उत्तर भारतीय विविध व्यवसायों में हैं उनका तो बहिष्कार करो, राज ठाकरे बोल चुके। ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, कोई मुसलमान से कुछ खरीदो मत, उसकी सेवा मत लो। अगर मुसलमान उबर पे आता है तो उसको नहीं चाहिए, रिक्शा में आता है नहीं चाहिए। लॉन्ड्री वाला तुम्हारे घर में जो आता है रोज, वो तो मराठी दिखाई नहीं देते किधर। शायद 100 लॉन्ड्री वाले देखेंगे या इस्त्री करके घर लाके देते हैं तो एक कदाचित निकलेगा मराठी। तो सबको वापस करने के लिए बोल रहे हैं कि मुसलमान भी वापस करो, उत्तर भारतीय वापस करो। मुसलमानों की तो हालत अभी ऐसी है कि उनके बिना महाराष्ट्र का व्यापार पूरा ठप हो सकता है। अभी दुकानदारों की लिस्ट आ रही है, डोंबिवली में आ गई, विलेपार्ले में आ गई कि ये मराठी दुकानदार है, इनके पास से खरीद करो। आदमी की प्रवृत्ति रहती है कि मेरे घर के पास में जो होगा वहां जाऊंगा, मैं वहीं से लूंगा ना। अभी मराठी दुकानदार को ढूंढते ढूंढते पहले रिक्शा लेनी पड़ेगी। पहले तो ऐसा होगा कि वो नीचे उतरेगा तो वॉचमैन दिखाई देगा, वो 100% उत्तर भारतीय ही रहेगा, मराठी वॉचमैन शायद ही रहते हैं। फिर रिक्शा आई, जाना है ना दुकानदार मराठी ढूंढने के लिए, रिक्शा आई, वो उत्तर भारतीय होगा या तो मुसलमान होगा। तो मुसलमान भी नहीं चाहिए, उत्तर भारतीय नहीं चाहिए। तो 80% हमने जो सेवा पॉपुलेशन है उनको बैन ही कर दिया है दोनों ठाकरे बंधुओं ने। उनकी आपस में जमेगी नहीं जमेगी इसमें कश्मकश तो है ही। उन्होंने मिलके
उत्तर भारतीय और इनके ऊपर बहिष्कार की जो घोषणा की है, इससे मराठी और हिंदू, असल में ऐसा है कि उत्तर भारतीय हिंदू ही होते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीय मुसलमान बहुत कम है, उत्तर भारतीय है वो हिंदू ही है। अभी एक तरफ से आप बोलते कि हिंदू हिंदू की बात करेगा, हिंदू उसका साथ देगा, तो जो उत्तर भारतीय हिंदू हैं उनके खिलाफ भी आप बहिष्कार की भाषा कर रहे हैं ठाकरे ब्रदर्स। बोलते नहीं वो हिंदू है फिर भी उत्तर भारतीय है। पहले दक्षिण भारतीयों के ऊपर भी बहिष्कार हो चुका है एक जमाने में, अभी उसमें भी और प्रॉब्लम कर रहे ठाकरे बंधु। वो आहार के हिसाब से भी वेज और नॉनवेज में लड़ाई चालू हो गई है सोसाइटीज में, वेज और नॉनवेज। वो नॉनवेज वाले जो है वो वेज के लिए बहिष्कार की भाषा करे और वेज वाले नॉनवेज वालों को अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में मना कर रहे हैं। चारों ओर से मराठी आदमी जो है उसकी एक तरह से कुंडी की गई है। तो ठाकरे बंधुओं को या तो उत्तर भारतीय हिंदू है कि नहीं इसके ऊपर अपनी क्लैरिटी देना चाहिए, और हिंदू करके उनको हम एक्सेप्ट करने वाले हैं कि नहीं ये भी बोलना चाहिए। और मुसलमानों के बारे में भी आपको ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि सभी मुसलमान देशद्रोही है, सभी हिंदू नहीं है क्या? हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं ना, कुरुलकर वगैरह, वो तो एकदम ब्राह्मण आरएसएस के खास वो भी पकड़े गए देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए। तो मुसलमानों में भी बाला साहब भी खुद बोलते हैं कि हमको वो हमीद था, जो अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान वॉर में ये किया, या अब्दुल कलाम, ऐसे मुसलमान चाहिए। अभी भी एक घोड़े वाला था वो, उसकी कितनी तारीफें की जा रही है। तो हम सरसकट सर्व मुसलमान जो है उनको बैन कर रहे हैं कि जो देशद्रोही मुसलमान है उनको बैन कर रहे हैं, और ये राष्ट्रद्रोही है कि देश प्रेमी है, ये देख के बताने के लिए ठाकरे साहब ने तो कोई निकष दिया नहीं है। तो मराठी आदमी जो है, हिंदू भी है, वो बहुत परेशानी में इन्होंने डाल दिया है। इसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान जो हो रहा है वो मराठी मानुस का ही हो रहा है। धन्यवाद।